हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है एक रोम्बस BEND। यहाँ पे 2 डायमेंशन गिवन है हमें, मतलब 2 लेंथ गिवन है। BN जो है 5.6 सेंटीमीटर है, DE जो है 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले एक रफ स्केच तैयार कर लेंगे। रफ हम रोम्बस तैयार करेंगे। ये मान लिया क्या होगी हमारी एक रोम्बस, नेमिंग कर लेते हैं BEND। तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं हम। BEND, ये मान लिया B, ये E, ये N और ये D। एक ऑर्डर में लिखना है BEND, ऐसे नहीं करना BEND, ऐसे गलत हो जाएगा। या तो आप इस तरीके से लिखिए एंटी क्लॉकवाइज, या फिर इस तरीके से लिखिए क्लॉकवाइज, कैसे भी आप राइट डाउन कर सकते हो। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं BN गिवन है, B से N मतलब ये डायगोनल गिवन है हमें 5.6 गिवन है। नेक्स्ट जो है DE, D से E, ये भी 6.5 गिवन है, डायगोनल 6.5। अब यहाँ पे किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्योंकि साइड तो हमें गिवन है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, डायगोनल गिवन है तो डायगोनल्स की हेल्प से हमने क्या करनी पड़ेगी, अपनी रोम्बस से कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। अब रोम्बस की प्रॉपर्टीज याद करो डायगोनल की फॉर्म में। क्या होते हैं हमारे डायगोनल्स जो होते हैं, डायगोनल्स आर, राइट डाउन नहीं करनी है आपने, ये आपके लिए बता रहा हूं मैं। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सबसे पहली चीज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब एक डायगोनल दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, बाइसेक्टर का मतलब होता है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो यहां पे किस तरीके से करेंगे हम, चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायगोनल को बना लेंगे DE 6.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या किया, यहां पे एक 6.5 सेंटीमीटर की लेंथ ले ली हमने, ये ले ली हमने 6.5 सेंटीमीटर। पॉइंट रख लेंगे यहाँ पे D पॉइंट और E पॉइंट। कोई डाउट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। नेक्स्ट चलते हैं अपनी, हमें ये डायगोनल चाहिए, कैसे बनाएंगे। सबसे पहली चीज 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे हम। तो यहाँ पे क्या करने का तरीका होता है, डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, जो भी हमारी ये लेंथ है ना, इसकी हाफ से ज्यादा कंपास ओपन कर लो। देखो ये जो है मैंने हाफ से ज्यादा ओपन किया हुआ है, हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क ऊपर की तरफ लगा लो और एक आर्क नीचे की तरफ लगा देंगे। ये 2 आर्क क्या कर ली मैंने, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके इसको लाइन पे 2 आर्क लगा दी। जो भी ये लेंथ है ना हमारी, जैसे ये हमारी कितनी थी 6.5, तो आप 4 सेंटीमीटर 4.5 सेंटीमीटर कितनी भी ओपन कर लो, मतलब हाफ से ज्यादा होनी चाहिए, DE की हाफ से थोड़ी सी ज्यादा। अब इतना ही कंपास ओपन किए हुए D पॉइंट से एक आर्क लगाएंगे, ये आर्क लगा दी, और नीचे वाली आर्क को भी क्या कर लेंगे हम, कट कर लेंगे। अब हमारा कंपास को हम साइड में रख देंगे अपना। अब क्या करना है हमें, जो भी ये लाइन आई है, जो भी ये क्रॉस है हमारे, इनको क्या कर लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे एक दूसरे से। क्या कर लेंगे, एक दूसरे से ज्वाइन। बिल्कुल सेंटर से जानी चाहिए लाइन, ये चीज ध्यान रखनी है आपने। ये कर लिया हमने ज्वाइन। अब ये ज्वाइन करने का मतलब क्या है, अब देखो यहां पे जो आया है ना, ये आ गया हमारा राइट एंगल 90 डिग्री, और DE जो है हमारी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। अब ये टोटल 6.5 थी, अब ये इक्वल पार्ट्स में मतलब 6.5 डिवाइडेड बाय 2 मतलब हो जाएगी हमारी 3.25। अब यहां से मेजर भी करना चाहें तो देख सकते हैं हम, तो यहां से जो वैल्यू आएगी हमारी 3.25 आ रही है, बीच में आ रही है ना, बिल्कुल। ये तो 3.5 था, 3.525 कितना हो जाएगा, 3 और इसके बीच में ये लाइन आ गई। तो हमने क्या कर लिया, इस लाइन को बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हमें चाहिए पॉइंट N और B। अब N और B कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए क्या करेंगे, जो हमारी BN की लेंथ है, जो ये राइट डाउन करना है अपना, BN इज इक्वल टू क्या है, 5.6 सेंटीमीटर। यहां पे कोई पॉइंट ले लेते हैं O पॉइंट। तो यहां पे हमारा जो आएगा वो N पॉइंट आएगा, और नीचे जो आएगा वो आएगा B पॉइंट। तो अब हमें ON की वैल्यू या OB की वैल्यू चाहिए, तो ON इक्वल टू किसके होगा, OB के।
ON और OB क्या होंगे, इक्वल। तो कैसे इक्वल हो गए, टोटल लेंथ है हमारी 5.6, इसको 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर देंगे पूरी लेंथ को तो हाफ हाफ हमारे पास आ जाएगी। अब इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 16, 2.8 आ गई वैल्यू। कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, 2.8। अब 2.8 क्या करना है, हमें कंपास ओपन करना है। 2.8 ध्यान रखना है, देखो ये बड़े वाला मार्क जो होता है ये क्या होता है हमारा 2.5 का, उससे आगे 6 7 8, 3 पॉइंट आगे 3 से थोड़ा सा कम, ये कर लिया हमने 2.8 ओपन। अब यहां पे क्या करेंगे, O पॉइंट से 2.8 ऊपर की तरफ आर्क लगा देंगे और सिमिलरली क्या करेंगे, एक आर्क नीचे की तरफ लगा देंगे। ठीक है, तो जहां पे भी ये आर्क आई है हमारी, ये दोनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा N पॉइंट, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा B पॉइंट। इनको क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। N को ज्वाइन करेंगे D से और B को ज्वाइन करेंगे हम D से, ये ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली हम B को ज्वाइन करेंगे E से और E को ज्वाइन कर लेंगे हम N से, ये ज्वाइन कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गई, BEND क्या आ गई, एक रोम्बस। आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होगी आपको। ये 6.5 थी, ये जो आई है हमारी क्या है, ये साइड्स तो हमें गिवन ही नहीं थी, ये जो डायगोनल था ये क्या था, 5.6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एग्जाम्स में कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसकी रोम्बस की साइड्स की मेजरमेंट बताओ कि कितनी सेंटीमीटर की साइड होंगी। तो हम इसको मेजर कर सकते हैं यहाँ से, ये होगी हमारी 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, कि सारी की सारी साइड जो होंगी 4.2 सेंटीमीटर की होंगी। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से देख लेते हैं इसके स्टेप्स। तो स्टेप फर्स्ट में क्या किया था हमने, एक लाइन ली थी, टेक ए लाइन DE इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर। स्टेप सेकंड, जिसको फुल मार्क्स चाहिए हैं, कंस्ट्रक्शन के स्टेप आने चाहिए, अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हो, जो भी आपने किया वही। स्टेप सेकंड में क्या किया आपने, इसको DE को राइट बाइसेक्टर किया, तो मेक राइट बाइसेक्टर ऑफ DE। DE का क्या कर दिया, राइट बाइसेक्टर हमने कर लिया। स्टेप थर्ड में क्या किया, राइट बाइसेक्टर आने के बाद हमने क्या किया, डिवाइड BN बाय 2, BN को 2 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू किसके आ गया, 2.8 सेंटीमीटर। स्टेप 4 में क्या किया हमने, मेक आर्क एट 2.8 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O पॉइंट से हमने 2.8 सेंटीमीटर पे अप एंड डाउन क्या कर दिए, 2 आर्क बना ली। स्टेप फिफ्थ में क्या किया हमने, ज्वाइन किया हमने, ज्वाइन DN NE DB एंड BE। D को B से, B को E से, E को N से और N को D से हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और N को B से भी ज्वाइन किया है, NB, मतलब सभी पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लिया। लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा हमारा, स्टेप 6 के अंदर BEND इज ए रोम्बस। ये होगी हमारी कंस्ट्रक्शन के स्टेप। आप इनको इजीली लिख सकते हो अपनी लैंग्वेज में, जिस स्टेप से आपने इसको बनाया है वही आपने क्या कर देने हैं, राइट डाउन कर देने हैं। अगर आप इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करके आएंगे, इस तरीके से राइट डाउन करेंगे तो आपके बिल्कुल फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ठीक है, अगर कंस्ट्रक्शन नहीं लिखते हैं तो आपके 1-2 नंबर कट हो सकते हैं। ये अगर ना भी गिवन हो ना, क्वेश्चन के अंदर ना भी पूछा हो, तो आई होप कि मतलब आपको लिख देने चाहिए। मैं तो ये मानता हूं कि कंस्ट्रक्शन के स्टेप लिखने से आपके फुल मार्क्स आते हैं। ठीक है, बाकी आगे आपकी क्लासेज आएंगी 9th-10th, वहां पे कंस्ट्रक्शन आती है तो वहां पे आपको राइट डाउन जरूर करने होते हैं, तो यहाँ पे सीख लेने चाहिए आपको स्टेप्स। ठीक है, अपनी लैंग्वेज में बना के लिखो, याद नहीं करने हैं, अपनी लैंग्वेज में इसको बना के लिख सकते हो। कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करें, अदरवाइज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने क्लासमेट्स को जरूर शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक्स।